Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8. As you know, our third chapter squares and square roots is running. इससे जो पिछली वीडियो थी हमारी उसके अंदर हम फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज के हम सोल्व कर चुके हैं अच्छे से, और मुझे होप है कि वो आपने भी अच्छे से सीख लिए होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको। तो क्या स्टेटमेंट है देखिए, जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर्स गिव रीजंस व्हाई दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। आपको बिना प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किए ये बताना है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे, नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे। तो उसके लिए देखिए जो हमारी स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट पार्ट में 2 3 6 7, सेकंड में है 5 7 0 0, थर्ड पार्ट है 7 3 5 9 4 3, फोर्थ पार्ट है 4 3 6 8 एंड जो फिफ्थ पार्ट है वो 3 3 3 2 2 है। तो आपको सिर्फ देखकर ये बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो क्यों नहीं है। तो इसके लिए देखिए आपको एक दो बातें याद रखनी होंगी। वो क्या होगा, वी नो दैट द नेचुरल नंबर्स एंडिंग इन द डिजिट्स 2 3 7 and 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या मतलब हुआ इसका, कोई भी नेचुरल नंबर यदि 2 पे 3 पे 7 पे या 8 पे एंड होता है, मतलब उनका जो लास्ट डिजिट है, मतलब जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या फिर 8 हो, इन चारों में से यदि कोई भी एक है तो हम उस नंबर को ये कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये श्योर है। अब ये देखिए इसके अंदर जो पार्ट नंबर 2 3 6 7 फर्स्ट है हमारा, इसमें देखो ये एंडिंग 7 पे है, ये एंडिंग 3 पे है, ये एंडिंग 8 पे है और ये एंडिंग जो है 2 पे है। इसलिए हमारा फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, जिन नेचुरल नंबर्स का लास्ट डिजिट 2 3 7 या 8 हो तो वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। जो बाकी के इन चारों के अलावा नंबर्स होंगे उसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपको आगे सिखाया जाएगा उससे हमें पता लगाना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। पर ये इनके लिए श्योर है कि ये जहां भी ये 4 डिजिट्स होंगे लास्ट में वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। तो इसलिए इसका जो ये वाला पार्ट है सेकंड पार्ट, इसमें देखो 5 7 0 0, तो आपने ये देखना है कि यदि लास्ट में ओड नंबर ऑफ जीरोस हैं, ओड नंबर ऑफ जीरोस मींस या तो 1 0 है या 3 zeros है या फिर 5 zeros है 7 zeros है, तो ये भी श्योर है कि वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो देखिए वी नो दैट द नंबर्स एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ consecutive zeros are not perfect squares, therefore 5 7 0 0 is not a perfect square। consecutive zeros का मतलब ये है लगातार जीरो में, जैसे 5 7 0 6 0 0 इस तरह से नहीं होना चाहिए, लगातार जीरो में जैसे 6 नहीं होना चाहिए। consecutive zeros हैं तो इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट्स प्लेस पे जो यूनिट्स डिजिट है वो क्या होगा वो आपको बताना है। इसके लिए भी आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है कंप्लीट का, आप डायरेक्ट एक ट्रिक है उसके थ्रू इसको कर सकते हो। तो क्या है ये देखिए, सॉल्यूशन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट जो गिवन नंबर है हमारे पास वो है 539। तो आपको सबसे पहले इसका जो यूनिट्स डिजिट है वो देखना है, हर पार्ट में ऐसे करना है। इट्स यूनिट्स डिजिट इज 9, तो आपको ओनली स्क्वायर 9 का करना है। तो स्क्वायर ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 की एक पार्ट में मैं कर देता हूं, देखो 9 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 81। तो स्क्वायर ऑफ जो 9 है वो क्या है 81। तो अब आपने ये देखना है कि जो 9 का स्क्वायर है उसका यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या है 1 है। तो अब आप याद रखोगे जब भी हम स्क्वायर करेंगे 539 का, 539 का स्क्वायर करने के लिए आप क्या करोगे, 539 की मल्टीप्लाई 539 से करोगे और उसके बाद जो उसका आंसर आएगा
उस आंसर में आपको ये बताना है कि जो यूनिट्स डिजिट है वो क्या है। तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या करोगे, इस नंबर का यूनिट्स डिजिट देखोगे क्या है, इसका यूनिट्स डिजिट है 9, तो 9 का आप स्क्वायर कर दोगे और 9 का स्क्वायर क्या है 81, और 81 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 1। तो अब आप यहाँ लिखोगे यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 539 इज, तो देखो 539 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसका जो यूनिट्स डिजिट होगा वो क्या होगा, वो होगा 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा 1 आएगा। तो इसी तरह से हम इसका जो सेकंड पार्ट है यहाँ नंबर चेंज करेंगे, बस नंबर चेंज करने के लिए देखिए क्या करना होगा हमें, ये आप अच्छे से समझ सकते हो। इसका सेकंड पार्ट है गिवन नंबर इज 731, यहाँ हम सेकंड नंबर लिख देते हैं, तो इट्स यूनिट्स डिजिट इज 1, स्क्वायर ऑफ 9 नहीं लिखेंगे, अब स्क्वायर ऑफ 1 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 731 इज 1। तो इसका आंसर भी हमारा जो होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो सेम पैटर्न आपने यूज करना है थर्ड पार्ट के लिए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट। तो अब ये पूरी बातें आपने फेयर नोटबुक में तो खुद लिखनी ही है हर पार्ट के साथ, बट अब बोर्ड के ऊपर जो मैं आपको यही से ही बता देता हूँ क्या करना होगा। गिवन नंबर इज 8593, इट्स यूनिट्स डिजिट इज 3, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। तो जब आप 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या आएगा 9, फिर यहाँ लिखेंगे हम यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8593 इज 9, तो उसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा 9 होगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट में देखिए 23904 ये गिवन नंबर है, इसका यूनिट्स डिजिट क्या है 4, तो जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 जा 16, तो 16 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह से 39487 में जो लास्ट डिजिट वो है 7, तो जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49, और 49 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 9, तो हमारा जो आंसर होगा फिफ्थ पार्ट का वो होगा 9। इसी तरह सिक्स्थ पार्ट में देखिए क्या है 39065, तो इसका जो यूनिट्स डिजिट है वो है 5, और 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 25, और 25 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 5, तो हमारा आंसर होगा 5। इसी तरह से 7358, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 8, और 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64, और 64 का जो लास्ट डिजिट है वो है 4, तो इस पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा 4। जब हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। इसी तरह से 5980, तो इसका लास्ट डिजिट 0 है, और 0 का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है 0, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो लास्ट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 0। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको आपने अपनी फेयर नोटबुक में भी करना है और खुद भी समझना है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे जो ये ब्लैंक है इसको फिल करना है, तो उसको डायरेक्ट फिल नहीं करना, उसमें लिखा हुआ है यूज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर नंबर्स। जो स्क्वायर नंबर्स के ऊपर जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो क्या है, उसके लिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। आप ये वाली प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी मल्टीप्लाई विद ए प्लस बी। एक प्रॉपर्टी तो ये है कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं और उसमें से किसी अदर नंबर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट नंबर माइनस में सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर प्लस में सेकंड नंबर। ये रूल हम इसके अंदर भी अप्लाई करेंगे। पर इस क्वेश्चन के अंदर आगे देखो एक फॉर्मूला और लग रहा है n+1 का होल स्क्वायर माइनस में n का होल स्क्वायर। यहाँ पे n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, तो ये देखिए ये n जो है उसके अंदर 1 को ऐड कर रहे हैं, मतलब n का जो सक्सेसर है n+1 उसके स्क्वायर में से आपको माइनस करना है जो फर्स्ट प्लेस के जो नंबर है उसका प्रेडिसेसर। जैसे कि मान लो आपने 5 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर को माइनस करना है, तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा 5 इज द सक्सेसर ऑफ 4, तो इसमें से आपको इससे
जो इसका प्रेडिसेसर है उसका स्क्वायर माइनस करना है, तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट है आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, 5 + 4 = 9। अब एक और जो इसके अंदर हिडन कांसेप्ट है वो मैं अभी बताता हूँ आपको, पर इसका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा वो देखो 19 स्क्वायर। आपको ये चेक करना है कि 19 का प्रेडिसेसर ये 18 है, करेक्ट है, यहाँ प्रेडिसेसर होना चाहिए और उनके बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, तब हम इन दोनों का प्लस कर देंगे 19 + 18। तो 19 + 18 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 + 8 17, 1 + 1 + 1 37। इसी तरह से इन दोनों का सम आंसर क्या होगा 30 + 29। तो 30 + 39 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 59। इसी तरह से 87 प्लस में 86 इनको जब ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 173। तो इस तरह से ये तीनों पार्ट्स का हमारा आंसर आ गया। बट ये हुआ कैसे पॉसिबल, उसके लिए आप ये देखिए 19 का स्क्वायर माइनस में 18 का स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी यहाँ पर नंबर है उसका यहाँ पर प्रेडिसेसर होना चाहिए। तो यहाँ ये 18 इसका प्रेडिसेसर है, तो इसको हम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी देखो a2 - a2 क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड और फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब ये देखिए आप 19 में से जब हम 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर में से उसका यदि हम प्रेडिसेसर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है। तो इसकी मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा 37 के। अब 37 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 37। तो ये देखो हमने इसको डायरेक्ट पहले क्या लिखा था 37 ही लिखा था, क्योंकि हमें पता था कि जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो इस स्टेप्स को हमने मतलब इग्नोर कर दिया, हमें पहले से ही पता था कि यहाँ 1 आना है, तो इसलिए डायरेक्ट इसका जो रूल होगा ये 37। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है, यदि यहाँ पर 30 का स्क्वायर माइनस 29 की हो जाए, 28 आ जाए, 27 आ जाए, तब आप इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना, कहीं आप इसके अंदर 30 + 28 और 58 आंसर लिख के आ जाओ, वो आपका आंसर होगा गलत। उसके लिए आपको क्या करना होगा 30 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, फिर 28 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, इसके आंसर में से इसके आंसर को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब जाके आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ये एप्लीकेबल किसके लिए है, यदि किसी नंबर के प्रेडिसेसर को उसके के स्क्वायर को माइनस किया गया हो तब उसके लिए। थैंक यू। तो एक और पार्ट बताना था मुझे, देखिए इसमें n + 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा n + 1 प्लस में ये n, क्योंकि देखो फर्स्ट नंबर प्लस में सेकंड नंबर। थैंक यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या स्टेटमेंट है 8 क्वेश्चन की, विदाउट एडिंग मैच द सम इन कॉलम ए विद द परफेक्ट स्क्वायर इन कॉलम बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को देखना है। कॉलम ए और कॉलम बी हमारे पास दो हैं, आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग भी कब करनी है, इनको डायरेक्ट ऐड करके नहीं करनी। मुझे पता है कि जब भी मान लो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, चाहे यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट एडिंग, फिर भी आप क्या करोगे, इनको ऐड करके ही मैच करके आओगे, मुझे पता है। बट इसके पीछे जो रीजन है, यदि आपसे पूछा जाए कि किस वजह से बिना ऐड किए आप कैसे मैचिंग करोगे, तो वो मैं आपको सिखाने के लिए ये बता रहा हूँ, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो देखो जैसे ही फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9, बिना ऐड किए आपको बताना है इन चारों में से इसका क्या, पांचों में से क्या आंसर आएगा, फिर इसको बिना ऐड किए बताना है। तो आप इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इनका सम एग्जैक्ट 25 या 64 या 100 आएगा। उसके लिए आपको एक दो बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वो क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये सभी के सभी ओड नंबर्स आप देख सकते हो 1 3 5 7 9, ठीक है। और फिर सेकंड जो बात है वो ये है कि इसके बीच में कहीं भी ब्रेकअप नहीं है। ब्रेकअप मींस स्टार्टिंग से है, देखो 1 के जस्ट बाद 3 के जस्ट बाद 5 के जस्ट बाद 7 के जस्ट बाद 9। ऐसा नहीं है कि 7 के बाद डायरेक्ट 11 आ जाए, 11 के बाद डायरेक्ट 19 आ जाए, क्योंकि 19 भी एक ओड नंबर होता है। पर इसके अंदर ब्रेक हमें कहीं पर भी नहीं करना है। यदि बाई चांस कोई आपके पास 7 के बाद डायरेक्ट 19 आ जाता है, तो फिर जो ये रूल मैं आपको बता रहा हूँ वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रूल अप्लाई कब होगा, जब ये कॉन्टिन्यूअस ओड नंबर्स हो, कंसेक्यूटिव हो। तो अब आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपल काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5। तो आपको 5 का स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर फाइंड करना सबको आता है,
क्या होगा 25। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 25। तो अब ये देख सकते हो आप करके 9 + 1 10, 7 + 3 10 + 5, 10 + 10 + 5 25। तो अभी हमने क्या निकाला था 25। तो जब आपसे पूछा जाए कि इसका रिजल्ट क्या है तो आपको ये बताना है। अब यहाँ भी आप क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा 64। तो आप इनको ऐड करके देख सकते हो, आपका आंसर ही 64 होगा। तो ये हमने मैचिंग कर दिया। इसी तरह 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 ढूंढिए कहाँ है, ई है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, ए को मैच कर दो। और लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 हमारा 10 का जो स्क्वायर होता है 100 होता है, और 100 हमारा कहाँ पर है, बी पर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके बीच में कोई भी मतलब मिस ना हो, ये कंटिन्यूस। थैंक यू। चलिए अब हम हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का जो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर। तो अब आपको याद रखना जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम वो इक्वल होगी एच स्क्वायर। एच मींस क्या है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और ये जो बी है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। याद रखना पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होगा, जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड ऑलवेज कौन सी होती है, इसके अंदर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड। तो अब इसमें देखो ये जो हमारा बेस और परपेंडिकुलर है, आप बेस का स्क्वायर करो फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो इक्वल होना चाहिए किसके, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। यदि इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि एच पी एंड बी ऑल आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब होंगे, जब इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 9 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। गिवन ट्रिपलेट, ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बताइए 10 24 और 26 जो है क्या वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो उसको यस और नो में देने से पहले हमें इसके ऊपर कुछ स्क्वायर्स वाले जो ऑपरेशंस है वो यूज करने होंगे। वो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे इसका, वी हैव फाइंड स्क्वायर्स ऑफ all. Square of 10 is 10 multiplied with 10 is equal to 100. Square of 24 is 24 multiplied 24 इसी तरह से 26 का भी हम स्क्वायर करेंगे, क्या होगा 26 multiplied with 26 is equal to, अब देखो 24 की हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 576। फिर हम 26 की मल्टीप्लाई 26 से करेंगे, आप करके देख लेना, इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 676। तो हम जो भी हमें ट्रिपलेट में नंबर्स गिवन होंगे हम उन तीनों का पहले क्या कर देंगे स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर फाइंड करने के बाद आपको ये देखना है कि इन तीनों में जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है। तो लार्जेस्ट नंबर इसके अंदर क्या है 26। तो हमें ये चेक करना है कि जो 26 का स्क्वायर है वो क्या है हमारा 676। और इसी तरह से जो हमारा 10 का स्क्वायर है और जो 24 का स्क्वायर है उन दोनों के स्क्वायर्स को हम ऐड करके देखेंगे। यदि उन दोनों के स्क्वायर्स का सम 676 आ रहा है तो वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए फिर हम लिख सकते हैं दिस इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ ये देखो 10 का स्क्वायर हमने अभी क्या फाइंड किया था इधर 100 और प्लस में ये कितना था 576। अब इन दोनों को ऐड करके देखो क्या है 676। तो ये दोनों जो है ये मैच कर रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि 26 का स्क्वायर इक्वल है 10 स्क्वायर प्लस में 24 स्क्वायर विच सेटिस्फाइड पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट में लिखो हेंस 10 24 26 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर इसको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो भी ट्रिपलेट गिवन है उनके अंदर 3 नंबर्स होंगे, उन तीनों नंबर्स का आपको अलग अलग स्क्वायर फाइंड करना है, 10 का स्क्वायर, 24 का और 26 का। फिर हमें क्या करना है कि इनमें से जो लार्जेस्ट नंबर है उसके स्क्वायर को आपने अलग से लिख लेना है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनके स्क्वायर्स को ऐड करना है। यदि उनके स्क्वायर्स का सम लार्जेस्ट नंबर के स्क्वायर के इक्वल है तब तो हम कहेंगे कि यस इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अदरवाइज नो इट इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अब आपको इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, 3 पार्ट्स गिवन है। इनमें से मैं आपको एक पार्ट और बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद करके देखोगे। जो इसका फोर्थ पार्ट है वो मैं आपको करवाता हूँ। देखो फोर्थ पार्ट के अंदर क्या गिवन है, करना कुछ नहीं है, बस इसके अंदर भी आपको क्या करना है, 14 का स्क्वायर 14 की 14 से मल्टीप्लाई, 48 की 48 से, 50 की 50 से, और 50 का स्क्वायर जो है वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के। यदि आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज देख सकते हो आप इट इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट व्हिच नॉट सेटिस्फाइड पाइथागोरस थ्योरम। बस सिंपल है। इसी तरह फोर्थ पार्ट देखिए, गिवन ट्रिपलेट इज 22, 120 and 122. We have find squares of all numbers. तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर 22 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ 120 का स्क्वायर जब हम फाइंड करेंगे तो 120 मल्टीप्लाई विद 120। इसी तरह से 122 का स्क्वायर क्या होगा, 122 मल्टीप्लाई विद 122। तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करके भी देखनी होगी। देखिए 22 की 22 से मल्टीप्लाई 44 44 484, तो यहाँ भी ये आंसर आ जाएगा 484। इसी तरह 120 का तो हमें याद भी है, 12 की 12 से मल्टीप्लाई कर दो 144 और 10 और 1020 यहाँ लग जाएंगे। अब 122, तो 122 की 122 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 442 442 1 से करेंगे तो 221, ऐड कर देंगे 48841, तो ये हो जाएगा 14884। तो अब यहाँ आप देखिए जो लार्जेस्ट नंबर है 122, इसका स्क्वायर क्या आया है 14884, और इसी तरह से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनका स्क्वायर 22 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर हम यहाँ ऐड करके देखते हैं। 22 का स्क्वायर है 484 और 120 का स्क्वायर है 14400, और ऐड करके देखो 48841, तो ये देखो 14884, ये क्या है 14884। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 122 का स्क्वायर इक्वल है 120 स्क्वायर प्लस में 22 स्क्वायर which satisfied Pythagoras theorem, hence 22, 120 and 122 is a Pythagorean triplet। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस भी करनी है और समझना भी है, आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि इसको स्टेप बाय स्टेप आप जैसे मैंने आपको बताया वैसे करोगे तो। थैंक यू। ये हमारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 वो क्या है, व्हिच नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको देख के बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वैसे तो हम इसको फाइंड करके देखेंगे, 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 8 होता है, 169 का क्या होता है 13 होता है, 400 का क्या होगा 20। बट यदि आपको सिर्फ यही टिक लगाना कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था कि जस्ट लुकिंग से ये बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो उसमें आप याद करिए जिन नंबर्स के एंडिंग में 2, 3, 7 या फिर 8 में से कोई भी डिजिट है तो हमने क्या लिखा था, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके अंदर भी ये देखिए आप, ये जो सी पार्ट है हमारा 288, तो इसके जो लास्ट में क्या है 8, तो ये तो श्योर हो ही गया कि जो 288 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 980 must be multiplied so that the product is a perfect square। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसमें हमें ये बताना है कि 980 की किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए
एज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इसके लिए आप लिख सकते हो गिवन नंबर इज 980 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स 2 4 9 0। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 5। फिर ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये आप देख सकते हो इसको 5 पे हम डिवाइड करेंगे 5 4 जा 5 9 जा फिर 7 टेबल में ये। तो इस तरह से इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 2 मल्टीप्लाई इनटू 2 5 मल्टीप्लाई इनटू 7 7। तो अब ये देखो इसके पेयर हम बना रहे हैं तो इसके अंदर 7 का और 2 का पेयर कंप्लीट बन चुका है। तो इसका मतलब 5 का जो पेयर है वो कंप्लीट नहीं है। तो आपको पता है जिसका भी पेयर कंप्लीट नहीं होता यदि उसी नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाए तो पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें 980 की किससे मल्टीप्लाई करनी होगी 5 से। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर बी 5 है वो हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये हमारा है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मैं आपको करवा दूं। तो इस पार्ट के अंदर देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वो हमें कैसे पता लगेगा। तो ये वाला पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ हमारे क्वेश्चन के अंदर, जिसमें था 19 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर को हमने क्या लिखा था 19 प्लस 18 मतलब फर्स्ट नंबर प्लस में सेकंड नंबर। बस इन दोनों के बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर का प्रेडिसेसर यहाँ पर सेकंड प्लेस पे होना चाहिए तब और बीच में माइनस का साइन हो। तो अब इसमें देखो ये n प्लस 1 जो है ये इस n का प्रेडिसेसर है और सॉरी सक्सेसर है और n प्लस 1 का जो प्रेडिसेसर होगा वो n है। तो अब इसके अंदर भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे। तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर n प्लस 1 प्लस में सेकंड नंबर n। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको दूसरे वे में करना चाहो n प्लस 1 माइनस n, ये आइडेंटिटी पहले भी बताई थी मैंने आपको a2 माइनस b2 वाली। तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा 1 रह जाएगा और 1 को फिर हम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं n प्लस 1 प्लस n। तो 1 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है डी। तो डी आप टिक कर दोगे। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज से या इस चैप्टर से रिलेटेड आ रही है तो आप मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लीजिए 8683808830। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकते हो। जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू।